रांची के हरमू रोड स्थित दिवंगत जैन भवन में अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी परिवार कल्याण महापरिषद की चौथी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं इस बैठक में झारखंड सरकार में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं, जहां महापरिषद से जुड़े लोगों ने शॉल व मोमेंटो देकर उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। वहीं मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद आज देश का लोकतंत्र या फिर गणतंत्र है, वह सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों से हुआ है। जो भी बातें सरकार के संज्ञान में लाया गया है, हम जरूर उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। वही स्वतंत्रता सेनानी परिवार का कल्याण महापरिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अवधेश पंत ने भी प्रमुख बातों का जिक्र मीडिया से बात करते हुए कहा। आइए सुनते हैं आप उन्होंने क्या कहा। मैम, जो कल्याण महापरिषद बैठक हुई, इन्होंने अपनी मांग जो है आपके समक्ष अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी महाकल्याण परिषद का आज यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रहा है। 15 राज्य के जो पदाधिकारी हैं इस कमेटी के और जो यहाँ स्थानीय हम लोगों के झारखंड के जिला के प्रतिनिधि हैं, फिर महिला कमेटी जो है इनकी राष्ट्रीय स्तर पर उनकी सदस्यगण यहाँ पर उपस्थित हुई और इनकी 9 सूत्री मांग को लेकर के इनका यह परिषद चल रहा है, जिस पर आज पहले सत्र में मैं भी सम्मिलित हुई। मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए पहले तो मैं कमेटी का धन्यवाद देना चाहती हूँ और स्वतंत्रता सेनानियों को कांग्रेस के समय, खास करके इंदिरा जी के समय जो पहचान मिली, जो सम्मान मिला, वो आज जब वो सेनानी नहीं है तो उनके जो उत्तराधिकारी हैं वो भी राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से वह सम्मान चाहते हैं, जो मुझे लगता है कि बिल्कुल जायज़ है। आज हम लोग झारखंड में भी देख रहे हैं कि आंदोलनकारियों को अलग राज्य बनाने के लिए जिन आंदोलनकारियों को उनको चिन्हित किया जा रहा है, उन्हें अलग अलग तरीके से सम्मानित करने का प्रयास हो रहा है और स्वतंत्रता सेनानी या उनके परिवार के लोगों का योगदान के बारे में शब्द कम है बताने के लिए। आज जो आज़ादी है या आज़ादी के बाद जो हमारा लोकतंत्र है या फिर गणतंत्र है, वो सिर्फ उनके प्रयासों से हुआ है। सरकारें कैसे उनको सम्मान दे सकती हैं, उसका प्रयास झारखंड सरकार भी करेगी। कुछ बातें हम लोगों के संज्ञान में लाया गया है। कांग्रेस की जो सरकार उत्तराखंड में हरीश रावत जी के नेतृत्व में रही या फिर असम में गोगोई जी के नेतृत्व में रही, उन्होंने राज्य सरकार के स्तर से भी उन्हें कई चीज़ों से जोड़ने का काम किया है। तो हम लोग भी प्रयास करेंगे कि झारखंड में वह भी लागू हो सके। थैंक यू। आज स्वतंत्रता सेनानी महापरिषद की बैठक से क्या कुछ आप लोग झारखंड सरकार से आप बात? हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है कि आज झारखंड में अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी शहीद स्वतंत्रता सेनानी कल्याण महापरिषद की जो ये चौथी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, ये हमारा कोई आम बैठक नहीं है। हम आज पूरे लगभग 400 से ज़्यादा ज़िलों में हम फैल चुके हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे जो क्रांतिकारी, ये तो झारखंड तो क्रांतिकारियों की धरती रही है और 1750 से यहाँ का जो स्वतंत्रता का इतिहास है वो सबको मालूम है। बिरसा मुंडा की इस धरती को नमन करते हुए मैं सिर्फ सरकार से ये अपेक्षा करता हूँ, स्वतंत्रता सेनानी शहीद परिवार जो हैं वो पूरे देश के एक परिवार हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार जब थी, माननीय हरीश रावत जी ने स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को तमाम सुविधाएं देने का काम किया, इसी के देखा देख उड़ीसा सरकार ने, इसी को देख के पंजाब और हरियाणा सरकार ने अपने यहाँ जो कार्य किए हैं, तमाम सुविधाएं स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को देने का काम किया। ऐसी अपेक्षा हम यहाँ झारखंड सरकार से करते हैं। आज मेरी रात 11 बजे जब हमारी माननीय मंत्री महोदया से मेरी वार्ता हुई
तो मैंने उनसे करबद्ध निवेदन किया, मैडम आप तो हमारे यहाँ प्रभारी रही हैं, आपकी कार्य प्रणाली को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति आपके मन में जो श्रद्धा है उसको देखते हुए हमने आपसे एक निवेदन करना है कि कम से कम एक घोषणा आप यहाँ से ये कर दें कि स्वतंत्रता सेनानियों को, शहीदों के परिवारों को हम राज्य स्तर पर परिचय पत्र देने का काम करेंगे और जिससे कि चिन्हीकरण उनका हो जाएगा। तमाम स्वतंत्रता सेनानी परिवार जो आज गुमनामी की ज़िंदगी यहाँ जी रहे हैं उनको उनका एक राज्य स्तर पर चिन्हीकरण होगा और तमाम, मैं तो चाहूँगा कि वो ऐसी कोई घोषणा करें कि स्वतंत्रता सेनानियों को हम सम्मान निधि देने का काम करेंगे। ऐसी अपेक्षा मैं यहाँ की सरकार से करता हूँ। परिचय बता दीजिए। मैं उत्तराखंड कांग्रेस स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी प्रकोष्ठ में प्रदेश महामंत्री की हैसियत से कार्य कर रहा हूं और राष्ट्रीय कल्याण महापरिषद में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी मुझको दी गई है और इन्हीं सब कार्यों के लिए, स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के कल्याण के लिए मेरे दिल में एक ही आवाज़ रहती है कि चाहे 15-16 प्रदेशों में भ्रमण कर चुका हूँ और जहाँ से भी स्वतंत्रता सेनानियों के हित की, उनके कल्याण के लिए कोई भी आवाज़ उठती है, मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ उपस्थित रहूँ। नाम बता दीजिए। अवधेश पंत।